Good evening. So I am back as I promised you. Uh, First of all, thanks for all the positive comments you made on the video I posted yesterday. So, continuing, just imagine if CBSE had not postponed your examinations in January, you would have been waiting for your results at this time. No? मार्च में एग्ज़ाम हो जाते, केसेस भी कम थे. That decision was really a bad decision. Means पता नहीं क्या सोच के किया. मई में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना वैसे भी कितना मीन्स इफ़ वी कंसिडर द स्कॉचिंग हीट ऑफ नॉर्थन इंडिया इन मई एंड जून, कितना इम्पॉसिबल होता. सोचो 1:30 पर आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते और सूरज देवता आपको अच्छी तरीके से आपका स्वागत करते. पता नहीं क्या सोचा था. मीन्स अगर थोड़ा सा वहाँ पर वेट करके और करते हम लोग तो मार्च में एग्ज़ाम हो जाते. खैर, 1 जून को CBSE को रिव्यू करना है, सिचुएशन असेस करनी है, एंड देन दे हैव टू डिसाइड वेदर दे विल होल्ड द बोर्ड एग्जामिनेशंस और नॉट. अगर जून में हो जाते हैं तो अच्छा है, बट आफ्टर दैट इट विल बी अ बैड आइडिया टू कंडक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन. फिर आई पर्सनली डोंट वांट एग्जामिनेशंस टू बी कैंसिल्ड, लेकिन जून के बाद उन्हें होना भी एक अच्छा आइडिया नहीं होगा. सो फिर क्या किया जाए. Yesterday only I was reading that some CBSE official was considering the idea for 12th class assessment of marks same as they are doing for class 10th. Means 10 marks for UT, 30 marks for half yearly, and then 40 marks for pre-board. No, means I don't agree on that basis of assessment for class 12. क्योंकि 12th क्लास के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हम एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. दैट्स द पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, दैट इज़ अ कॉमन प्लेटफॉर्म. तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए. कुछ स्कूल्स के प्री बोर्ड्स बहुत मुश्किल थे, हमें पता है. उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ सेटिंग क्वेश्चन पेपर्स डिफरेंट होता है. तो एक डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर्स के बेस पर आप एक 12th क्लास का रिजल्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो आई वुड नॉट एग्री टू दैट. सो अच्छा क्या रहेगा. आई हैव 3 सजेशंस फॉर CBSE ऑफिशियल्स. फर्स्ट, CBSE कैन कंडक्ट अ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, 80 marks, 3 hours, multiple choice, 16 marks for each subject, separate papers for commerce and science and arts wing. 3 घंटे का पेपर हो, 20 marks internal assessment, 100 marks. परसेंटेज की जगह परसेंटाइल कैलकुलेट करें, एंड दैट शुड बी द बेसिस फॉर एडमिशन इन कॉलेजेस. फर्स्ट, दिस वॉज द फर्स्ट सजेशन. Second suggestion is they can consider class 10 exam marks for admissions in DU. इन 12th क्लास में अपियरिंग स्टूडेंट्स ने जो 10th क्लास में मार्क्स सिक्योर किए थे, दैट कैन बी यूज फॉर गिविंग एडमिशंस इन DU. हार्डली 5 या 10 बच्चों की परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं 11th-12th में. अदरवाइज जो जैसे परफॉर्म कर रहा होता है वैसे ही परफॉर्म करता है. तो 5-10% स्टूडेंट्स के लिए this is a good idea. Without conducting examination, we can go further for DU admissions, taking in consideration class 10 examination marks, board marks. This is the second suggestion, and I think this is the best in the current scenario. Third, different colleges can conduct their entrance examinations online, of course, and then they can conduct the admission process. This is the third suggestion. First is CBSE can conduct an online common aptitude test for 80 marks, 16 marks for each subject, multiple choice, 3 hours. Of course they can give time, and 20 marks internal assessment हो गया.
सो 100 मार्क्स में परसेंटाइल प्रिपेयर करके एंड दे कैन go ahead for DU admissions. Second is they can consider class 10 examination marks for DU admissions. Third is different colleges can conduct their entrance examinations online and then they can invite students for admissions according to their cutoff list. So these are the three suggestions. I don't know how many of you would agree to me, but आफ्टर जुलाई एग्ज़ाम्स कराना पॉइंटलेस होगा. दैट विल बी वेस्टेज ऑफ लॉट ऑफ टाइम. जुलाई में एग्ज़ाम्स मान लीजिए स्टार्ट होते हैं, अगस्त में ख़त्म होते हैं, सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, एडमिशन प्रोसेस विल गो अप टू दिसंबर. एक सेमेस्टर हमारा ख़त्म हो गया. सो अभी मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है उसके अंदर जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेगनेंसी से बाहर निकालकर आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है. उनको ये कहना चाहिए भैया बहुत सिलेबस ही आपने पढ़ लिया, अब आगे चलो अपने फ्यूचर में जो आपको पढ़ना है उसकी स्टडीज़ तैयार की जाए. वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर, बेशक से ऑनलाइन ही होगा, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे. सो दीज आर माई सजेशंस. कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा. होप दिस रीचेज टू द ऑफिशियल्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.